हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्रीज और परफेक्ट वीक। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव टू से दिस। और खाली ये मैं नहीं कहता, मेरी वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट्स जो कि मेरे लोगों के जो मेरा ग्रुप फॉलो करते हैं और जो मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं और वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, उनके तमाम के कमेंट्स नीचे आप पढ़ सकते हैं तमाम वीडियोस के। और पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। और कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं हैं। अच्छा, और उसमें बेसिकली मैं हमेशा हमेशा आपको बात एक ही करता हूँ कि ये जो चीने मीने ग्रुप हैं, 20-20 30-30 पिप्स वाले सिग्नल्स, इनको अवॉइड करें। इनको अवॉइड करें। देखिए, अच्छा, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। 20-30 पिप्स निकालना कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन उसकी एक प्लानिंग है, उसका एक टाइमिंग है। दूसरा ये कि आपको जो बूस्ट देते हैं ना, वो कम से कम 100+ जो पिप्स का सिग्नल है, वो हमेशा आपको बूस्ट देता है। आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट वो देगा। ये 10-10 20 पिप्स वाले सिग्नल्स हैं। ये आप एक दफ़ा फंसेंगे, एक दफ़ा निकालेंगे, 10 दफ़ा निकालेंगे, एक दफ़ा फंसेंगे, सब लुटा देंगे। ये चीज़ होता है। तो मैं हमेशा हमेशा आप लोगों को एक ही एडवाइस करता हूँ कि ऐसे चीने मीने जो ग्रुप्स हैं और चीने मीने जो सिग्नल्स हैं, इनको टोटली डिस्कार्ड करें अपने सिस्टम के अंदर से। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि मैं जितने भी कोशिश होती है कि सिग्नल्स जनरेट करता हूँ, सारा कुछ होता है, उसमें 100+ है। बाकी मार्केट है, मार्केट कैन गो अगेंस्ट एनी टाइम। खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है। इट्स अ कम्युनिटी ग्रुप। और कम्युनिटी ग्रुप में आपको पता है कि आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको सवाल पूछने की, चीज़ों को शेयर करने की, नॉलेज की आदत जो है वो होती है, आपको परमिशन है। वहाँ पर आप अपना जो है वो बहुत सारा कुछ जो है ना वो लर्न कर सकते हैं। लर्निंग इज़ ऑलवेज अर्निंग। और मेरा हमेशा से फोकस यही रहा है कि जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको ट्रेडिंग के साथ साथ लर्निंग का मौका दिया जाए। और आई एम श्योर कि जो लोग भी इवन मेरी वीडियोस भी फॉलो करते हैं और जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, वो लर्न करते ही करते हैं। और द एवरी डे दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स एंड लॉट ऑफ स्टफ। तो ये चीज़ें बहरहाल एविडेंट है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के आईबी के साथ जुड़ना पड़ेगा। आईबी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और अगर आप ऑलरेडी जो है वो ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो फिर आपको लाइव चैट पे जाके आईबी चेंज करना होगा। वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उसको देख सकते हैं, उसको ज्वाइन इन कर सकते हैं। और जो है वो वहाँ से आप जो है वो ऐड अप कर सकते हैं उस चीज़ को, और उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप और उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। हमेशा हमेशा मैं बात करता हूँ कि आप लोग लाखों जो हैं वो चीज़ें बैक टेस्टिंग करते रहें, ट्रेडिंग करते रहें, लेकिन जब आप उसको एक अपनी जो है वो साइकोलॉजिकल जो है वो माइंडसेट उसके साथ जब तक अपनी ट्रेडिंग को ऐड नहीं करेंगे, अपना साइकोलॉजिकल माइंडसेट, प्रेशर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक यू कैन नॉट बी अ गुड ट्रेडर। यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। गुड ट्रेडर इज़ नॉट नेसेसरी। द ओनली थिंग इज़, इस मार्केट के अंदर आपकी सक्सेस बोलती है। आपकी सक्सेस के पीछे लोग आएंगे। बातें आप बहुत बहुत कर सकते हैं, ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस हासिल करना, इट इज़ अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। आप लोगों करके दिखाना, बहुत सारे लोग यहाँ पर चैनल्स बनाते हैं, सारा कुछ होता है, बड़े लेवल्स निकालते हैं, इंडिकेटर्स की बात करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे उनकी खुद की जो ट्रेडिंग का रिजल्ट पूछें तो वो होता है 0/0। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद तो ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे होते। खैर, बहरहाल हम लोग तो जो है वो मैं कॉपी ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जो रियलिस्टिक प्रॉफिट है वो 20 से 25% मंथली है। जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये रियलिस्टिक प्रॉफिट है, ये सिक्योर्ड प्रॉफिट है, ये विदाउट ओवर ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ये आपके फंड मैनेजमेंट के साथ का प्रॉफिट है। एंड दैट इज़ द रियलिटी जो कि आपको समझनी है। उसके मुताबिक आपको ट्रेड लेनी है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें करूँ। तो वहाँ पर जो प्रॉफिट्स हैं वो मेरे तो जो है मुझे रिजल्ट्स वो सामने,
और उसको बहुत सारी दुनिया फॉलो कर रही है। मेरे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं उसको फॉलो भी कर रहे हैं और वहाँ से अर्न भी कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं हमेशा बात करता हूँ कि ऐसे स्कैमर्स से, जिनको खुद कुछ नहीं आता लेकिन अपनी मीडिया मार्केटिंग और या फिर अपने वो जैसे कहते हैं ना कि वो इधर से सिग्नल चुरा इधर सिग्नल चुरा मुख्तलिफ टेलीग्राम के उसमें से अपने ग्रुप बना लेने कर लेने और सो कॉल्ड एनालिस्ट बन जाना, तो प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड देम। वो आपके लिए जो है ना वो इन द लॉन्गर रन दे आर वेरी हार्मफुल। और दूसरा जो है फंड मैनेजमेंट के लिए अपना अकाउंट कभी किसी को मत दीजिए। दिस इज़ वन बेसिक रूल विच यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑलवेज, कि आपने फ़ंड मैनेजमेंट के लिए अपना अकाउंट कभी किसी को नहीं देना। अपने हाथ से नुकसान कर लें, एटलीस्ट नुकसान तो होगा लेकिन विद द लेसन होगा कि हाँ ये वाली गलती आपको नहीं करनी। फ़ंड मैनेजमेंट मैनेजर को आप देंगे तो आपको सिर्फ एक ही लेसन आएगा कि कभी फ़ंड मैनेजर को आपने जो है ना वो अपना अकाउंट नहीं देना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ग्रुप है वो इन स्कैमर से पाक है, उसमें वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म के स्कैम्स नहीं हैं। ऑल्दो कि वही बात है कि एक दो बंदे स्लिप हो जाते हैं विद द बैड इंटेंशंस एंड दे ट्राई टू मैनिपुलेट द पीपल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। खैर, कटिंग द थिंग्स शॉर्ट, फ्राइडे का मैंने आपको कहा था कि जो है वो गोल्ड 33 तक शायद जा सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस ही, लेकिन उससे पहले ही इट वाज अ सिंपल ट्रेड। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी हाई फंडामेंटल डाटा होता है तो हमारी प्रोडिक्शन वैसी जो है स्पॉट ऑन रहती है 90%। ऑल्दो मार्केट है कहीं पर भी आपको अगेंस्ट लेके जा सकती है, लेकिन 90% जब भी हाई इम्पैक्ट डाटा होता है तो फॉरेस्ट ब्लास्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ होता है प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह। और वही हुआ आज। जो है इन्फ्लेशन नंबर्स वो थे कोर सीपीआई नंबर से, मैंने पहले ही कल बता दिया था कि दे विल बी ऑन द हायर साइड, और जिसकी वजह से गोल्ड विल गेट एक्सट्रीमली बेरिश। जो वीकली टारगेट था उसका मैंने जिक्र किया था, ऑल्दो वही बात है कि 1808 तक मार्केट गई, 1805 नहीं जा सकी। नीचे की भी बारह एरियाज थे, बाय तो मैंने बताई थी, मैंने आपको कहा था कि जी सेल कीजिएगा। थोड़ा बहुत 1808 के ऊपर जब मार्केट आई थी 1810 के ऊपर, तो मैंने कहा था हाँ बाय ट्राई ले लीजिएगा, लेकिन स्कैल्पिंग बाय है, बहुत सारे लोगों ने वहाँ बाय ली और जो है वो उसमें प्रॉफिट हुआ। लेकिन ऑल दो मेजर थिंग वॉज दैट कि मैं देखिए मैं आपके लिए ना चीज़ें सिंपल कर देता हूँ। बहुत सारे लोग ना बड़े साइंसदान बनते हैं और वो कहते हैं हाँ जनाब हम एब्सोल्यूट टॉप और एब्सोल्यूट बॉटम निकालेंगे। मैं आपके लिए बड़ा चीज़ सिंपल करता हूँ कि हाँ यार ये एरिया, यहाँ पर अगर आप सेल भी कर दोगे ना आपकी सेल नहीं फंसेगी। देखिए इंट्रा डे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ट्रेड बताता हूँ। 90% लोग इंट्रा डे करने की कोशिश करते हैं, इंट्रा डे मुश्किल तरीन ट्रेड है। लेकिन अगर आप समझदारी से और तरीके के साथ उसको करें और चीज़ों के लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करें और अच्छी सुपरविजन के अंदर करें और अच्छे लोगों को मेंटोर को फॉलो करें, तो इट्स एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेनिफिट एरिया। और आज तो किसी ने खैर कहा था कि जी इट्स जस्ट गोइंग लाइक एन एटीएम, लेकिन वही बात होती है कि एटीएम में पैसे देकर ना आए, एटीएम से लेकर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर तो 12 लोग पैसे निकालते हैं, लेकिन मेरे वाला मैं आपको जैसे कह देता हूँ कि हाँ यार मुझसे सुबह के टाइम पे जब 27 मार्केट आई तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार यहाँ से आप सेल कर दो, सेल आपकी फंसेगी नहीं। मैं अक्सर आपको जैसे पिछले दफ़ा मार्केट थी 1830 के ऊपर, तो मैंने वहाँ पर आपको कहा कि जी बाय कीजिएगा, बाय आपकी फंसेगी नहीं, ऑल दो मार्केट कैन गो टू द लेवल ऑफ 1821। तो मैं इस तरीके से आपको रेंज बता देता हूँ। देखिए रेंज के अंदर वही होता है कि आपकी ट्रेड मिस नहीं होती। ये जो होते ना जी यहाँ पर इस पॉइंट पर आए और यहाँ से आपने यूं कर देना यहाँ कर देना, ये सारी हैं लफाजी बातें। ठीक है आप इंडिकेटर्स करते हैं सारा कुछ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे मिस देयर मार्क। तो आपको रेंज प्ले करना है और रेंज के अंदर आया, और वही बात है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रॉफिट रहा वो कितना रहा। मैंने आपको कहा कि मिनिमम मिनिमम 100 पिप्स का रखा करे तो वो 150 पिप्स के करीब मैंने जो है वो पहला टीपी जो है वो 1811 का दिया था और वहीं तक की मार्केट आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ गुड डे। गोल्ड ऑयल की बड़ी सिंपल ट्रेड थी, मैंने आपको कहा था जी 76.6 के ऊपर आप सेल कीजिएगा। 76.52 तक मार्केट आई और उसके बाद बड़ा क्लियर एक बेहतरीन किस्म का एम पैटर्न बना और उसने बता दिया कि भाई ऑयल तो मैं यहीं से नीचे जा रहा है, और वही हुआ कि वो नीचे आया। अच्छा लेकिन उसके बाद ऑयल वंस अगेन एकदम से जो बुलिश हो गया। वो बुलिश क्यों हुआ? बुलिश इस तरह से हुआ कि जब स्पीच आई है तो उसमें उन्होंने कहा कि जी जो है वो इकॉनमी की जो है सॉफ्ट लैंडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और रिसेशन की तरह होता है अमेरिकन मार्केट ना आ जाए। उस जो सेंटिमेंट्स थे उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा ज़रा ज़ाहिर बात है
जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको 1 मार्च का जो है वो रशिया का भी इम्पैक्ट कहा बताया था कि ऑयल, रशिया कह रहा है कि हम अपनी ऑयल इनपुट को जो है ना वो थोड़ा सा कम करेंगे। दूसरा ये है कि नया सैंक्शन प्लान रशिया के ऊपर लगा, और रशिया के ऊपर सैंक्शन कहाँ से लगनी, ऑयल की लगनी, और उसके अलावा कुछ लगनी नहीं है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत जो है वो ऑयल बुलिश साइड के ऊपर दिखा रहा है। लेकिन बहरहाल इसको वीकली वीडियो में देख लेते हैं कि जी क्या ये ऑयल कर सकता है, यहाँ पर मामला हो सकता है, उसकी क्या रेंज रह सकती है। अच्छा, बाकी मैंने आपको क्लियर बताया था कि जी यूएसडी कैड इट कैन गो बुलिश, यूएसडी जेपीवाई मैंने कल क्लियर वीडियो में कहा था कि इट विल गो बुलिश। और जो है वो ये एरियाज थे, लेकिन जो जीबीपी था और यूरो था उनके भी बेरिश होने का वही, लेकिन ये कि उनकी मूवमेंट थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत हैवी मूवमेंट नहीं थी, तो वो चीज़ें भी हमारी ठीक रहीं। एक्सएनजी बुलिश रह रहा है एंड इट इज़ टर्निंग बुलिश। और जो वही बात है कि 2.2 की जो सपोर्ट थी उसने अभी तक प्ले किया हुआ है। अब ये कहाँ तक प्ले कर सकता है इसको देख लेते हैं वीकली वीडियो के अंदर। और सारा मामला जो है वो क्या हो सकता है इसका आने वाले दिनों के अंदर, एक्सएनजी क्या रोल प्ले कर सकता है, क्या इम्पेक्ट डाटा आ सकता है, उसको हम उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन अच्छा प्रॉफिट रहा है एक्सएनजी के ऊपर भी। देखिए मैंने आपको बार बार सेलिंग उठाया है। मैं हमेशा आपको वो ट्रेड बताता हूँ कि जो मुझे पता होता है कि आप होल्ड कर लेंगे। अगर होल्डिंग पावर लॉन्ग टर्म, मैं बार बार आपका एक्सएनजी लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है, इट टेक्स डेज, इट्स नॉट फॉर द इंट्रा डे प्लेयर्स। एक्सएनजी का मैंने क्लियर आप लोगों को कहा हुआ था। अब खैर जो है वो क्या चीज़ होनी है, क्या चीज़ हो सकती है। अच्छा, नैस्डैक सिंपल था, नैस्डैक की मैंने आपको सिंपल बताया हुआ था 11,900 का लेवल। बिल्कुल चीज़ों को सिंपल करके मैंने आपको बता दिया था 11,900 का लेवल था, और वो मीट हुआ, वो हिट हुआ। अब नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबल है। अच्छा, नेक्स्ट वीक सबसे पहले तो जो डाटा है ना उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। मंडे से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर थर्सडे और फ्राइडे को आई सब नंबर्स, ये वो सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा आएगा। लेकिन वो डाटा का ओवरऑल मैं आपको कवर कर देता हूँ कि वो क्या पिक्चर देगा मेरे एनालिसिस के मुताबिक। ये जो आज स्पीच हुई है ना जिसमें सॉफ्ट लैंडिंग की बात की गई है, देखें हमेशा हमेशा बात पब्लिक में उसी चीज़ को, वो मीडिया टॉक है ना, उस चीज़ को डिनाई किया जाता है जो होने जा रही होती है। जिसका डर सबसे ज़्यादा होता है उसको बातों से डिनाई करने की कोशिश की जा रही है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर ये जो सॉफ्ट लैंडिंग के जो चांसेस है ना उसके इम्पैक्ट को तो जो है ना मेरे अंदाजे के मुताबिक आप माइंड आप समझें। और नेक्स्ट वीक के अंदर जितना भी डाटा आएगा वो रिसेशन बेस्ड आएगा, मैं ये फील कर रहा हूँ। अच्छा, अब टेक्निकल साइड के ऊपर क्या चीज़ें हो सकती हैं और एक्चुअली क्या सिचुएशन बन सकती है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, डी एक्स वाई जो है सबसे पहली चीज़ ये, डी एक्स वाई अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है। अगले वीक डी एक्स वाई लगाएगा लगाएगा 103 दोबारा, लाजमी लगाएगा, रेंज करेगा। लेकिन वही बात है कि 105 और उससे ऊपर का जो लेवल है ये सारा रेजिस्टेंस एरिया है, ये बी एस का एरिया, यहाँ पर बी एस प्ले करेंगे लाजमी। और डाटा भी वो आएगा जो डी एक्स वाई को वीक करेगा। तो दिस इज़ समथिंग। अब जब डी एक्स वाई वीक होगा तो उससे क्या होना है, सबसे पहले सपोर्ट मिलेगी यू एस डी जे पी वाई को। और लोग के जे पी वाई भी ठंडा चल रहा है, लेकिन ये बात है कि जे पी वाई को फिर भी सपोर्ट मिलेगी। जे पी वाई थोड़ा सा ज़रा देर से रिस्पॉन्ड करता है, मार्केट जो है वो दूसरे जो पेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो जिसकी वजह से जो है ना वो चीज़ हो जाती है। वीकली में जो है वो यू एस डी जे पी वाई इट इज़ गोनो गेट ऑन द डाउन साइड। वीकली एक बेरिश कैंडल फॉर्म होगी, मेरा अंदाज़ा ये है। अब उसका जो लेवल है वो आप लगा लीजिए 137 से जो है वो आप डाउनवर्ड उसको आप लगा लीजिए बड़े आराम से अप टू द लेवल ऑफ 132। यहाँ तक जो है ना वो इसके दरमियान में रेंज कर सकती है, 130 भी जा सकता है। और यूएसडी कैड की बात कर लेते हैं, 1.375, ये एक हाई रेजिस्टेंस एरिया बनेगा।
और बेसिकली पता है क्या पॉलिसी डिफरेंस है, क्योंकि अभी तक बातें ये हो रही है कि जी कैनेडियन डॉलर जो हैं वो अपना पिवट करना चाह रहे हैं या 25% बेस पॉइंट बनाना चाह रहे हैं, और फेडरल रिजर्व शायद 50 रुपये बढ़ा देगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर रहेगा। लेकिन वही चीज़ है कि 137.5 विल बी अ गुड हाई रेजिस्टेंस एरिया, और वहाँ से आप समझ लीजिए कि नीचे की तरफ अप टू द लेवल ऑफ 133.5 ये एरिया आ सकता है। इसके दरमियान में जो है वो कैनेडियन डॉलर वर्सेस यूएसडी पेयर रेंज कर सकता है। यूरो, बहुत सारे लोग यूरो फंसे हुए हैं, लेकिन मैं बताना चलूँ आपको कि यूरो विल स्टे इनटू द रेंज ऑफ, मेरे हिसाब से तो जो है ना वो 1.05 इसको नहीं तोड़ना चाहिए अगले वीक के अंदर। और 1 पॉइंट ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं है, 1.064 तक चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा की गेम, इस रेंज से ज़्यादा की गेम इसके अंदर पूरे वीक की नहीं है। आप देख लीजिएगा कि अभी तक ना यूरो बेसिकली अपनी डायरेक्शन तलाश कर रहा है, तो वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगी यूरो के अंदर। आई डोंट नो व्हाई द पीपल आर ट्रेडिंग इवन, कि जो है वो मुझे तो आज तक मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आता उसके अंदर, पेयर के अंदर ट्रेड करने का। हाँ, जब 9 पिवट से नीचे था तब ट्रेड सिंपल थी भाई, कोई मसला नहीं है, बाय में रहो, पिवट से ऊपर आना ही आना है। तो वो सिंपल ट्रेड्स ही उस टाइम पे की हमने, बहुत दफ़ा कॉल की। अभी मामला साइडवेज हैं। द मोमेंट यूरो विल गैदर द मोमेंटम, हाँ यूरो के ऊपर प्रेशर आ जाएगा जब यूएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, तब इसको देखेंगे दोबारा से। लेकिन इस वीक ये इसी तरह से साइड मूवमेंट के अंदर ही फंसा रहेगा। जीबीपी 1.75 1.175 ये इसकी सपोर्ट है, और ऊपर से शायद 1.225 इसकी इस रेंज के अंदर जो है ना वो जीबीपी रहना चाहिए, क्योंकि जीबीपी से मुतल्लिक बहुत सारा डाटा है। तो जीबीपी का जो डाटा भी है ना वो जीबीपी को वीक करेगा थोड़ा बहुत, ऑल्दो कि जीबीपी इज ट्राइंग टू स्टे स्ट्रॉन्ग। और लेकिन ये कि बहरहाल ये डाटा इस तरह करेगा, लेकिन DXY का जो वीकनेस है वो ओवरऑल जो है जीबीपी के ऊपर इम्पेक्ट करेगी, और ऑन द हायर साइड जो है ना शायद ये जो एरिया है ये थोड़ा सा बाइंग एरिया की तरफ मैं इसको ज़रूर लुक आफ्टर करना चाहूँगा। और 1.225 बल्कि शायद 1.24 ये एरिया मेरे नज़दीक जो है वीकली में ये रह सकता है। अच्छा, उसके अलावा ऑल्दो कि हम इसको डेली में ज़्यादा ब्रीफली इसको देख लेंगे, ज़्यादा डिटेल से देख लेंगे। अच्छा, ऑयल, ऑयल का मैंने आपको बताया था कि डेली के ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, लेकिन वीकली के ऊपर एक डोजी बन गई है। अच्छा, अब डोजी क्या है, लेकिन डोजी बिल्कुल कोई बॉटम ऑफ द चार्ट नहीं है, कोई ऐसा कोई रिवर्सल वाला चीज़ मामला नहीं है। तो ऑयल की रेंज वही है मेरे हिसाब से, 78.20 से लेके नीचे 72.8, 72.8 ये वाली रेंज जो है ना वो रह सकती है। इसी रेंज के अंदर जो है वो ऑयल वीक के अंदर पूरा वीक खेलेगा। गोल्ड, गोल्ड नीचे से कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है गोल्ड के पास अगले वीक के अंदर, उससे अगले वीक के अंदर देखेंगे, उसको दोबारा से एनालाइज करेंगे। लेकिन ये जो वीक आ रहा है कमिंग, इसमें गोल्ड की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा ख़ास रहने वाली नहीं, लेकिन ये कि गोल्ड इज़ ऑन अ वेरी वेरी हाई सपोर्ट एरिया। और यहाँ से जो है वो गोल्ड की मतलब मैं जो आपको रेंज बताना चाह रहा हूँ उसमें ये है कि 1845 से ले कर 1795, इससे ज़्यादा नीचे में अगले वीक के अंदर जाता देख नहीं रहा गोल्ड को। आप जाने को है, मार्केट कहीं भी है, जा सकती है, आपको उलट फेयर कर सकती है। ऑल्दो कि डेली की जो वीडियो है उसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर होकर सामने आएंगी, एज़ पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इंशाल्लाह हम निकालेंगे लेवल्स। लेकिन ये है कि बहरहाल ये लेवल जो है वो इस टाइप गोल्ड के ये बनते नज़र आ रहे हैं मुझे। एक्सएनजी वीकली के ऊपर तो उसने बुलिशनेस दिखाई है, लेकिन 2.72 एक बहुत बहुत हाई रेजिस्टेंस एरिया है एक्सएनजी का, तो यहाँ से आप दोबारा इसको सेल कर सकते हैं। सेल कहाँ तक कर सकते हैं, दोबारा 2.35 तक। इसके दरमियान में औसत अगले वीक जो है वो रेंज करेगा, क्योंकि एक टेक्निकल जो है वो बाय निकली है। अब इसको दोबारा से रीटेस्ट करना है आने वाले दिनों के अंदर एरिया, अगले वीक में करता है, उससे अगले वीक में करता है, लेकिन बहरहाल एक दफ़ा ये दोबारा 2.2 का जो एरिया है इसको रीटेस्ट करेगा। लेकिन कहाँ से आके रिवर्सल पकड़ता है, दैट इज़ द गेम। बहरहाल इनिशियल जो इसकी रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, वो 2.72 है। तो
बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं ऊपर जाने का। तो लेकिन ये कि बहरहाल दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। बाकी डेली बेस को हम इंशाल्लाह ज़्यादा एलेबोरेटेड वीडियो बनाएंगे। काफ़ी हालत टाइट हो रही है मेरी और ज़्यादा मुश्किल से जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे जी और नाइस वीकेंड। और कमेंट और लाइक ज़रूर किया कीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ स्टूपिड किस्म के कमेंट कर देते हैं, तो मैं उनको जवाब देना पसंद नहीं करता। लेकिन ये कि मैं ये चाहूँगा कि वो लोग जो मेरी वीडियो से बेनिफिट उठाते हैं वही लोग उनको जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर। ओके जी, ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।